फिर आता है खुरपका मुंह पका, जिसको एफएमडी बोलते हैं, खुरहा चपका, छत्तीसगढ़ी में खुरहा चपका जो बोलते हैं, वो एक्चुअली क्या होता है, खुरहा चपका इसलिए बोलते हैं, कुछ कुछ पशुओं में आप देखिएगा सिर्फ खुर में आता है, पैर में बस घाव होता है। सर एक मिनट, इसमें ये चेचक वाला को कितना छोटा बच्चे से स्टार्ट कर सकते हैं सर? 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद आप जितने भी वैक्सीन उसको लगा सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 3 महीने से पहले जैसा कुछ हो गया उसको फिर तो जब हो गया तब तो वैक्सीन नहीं लगा सकते, आप उसको इलाज कराएंगे, इलाज होने के बाद आप 1 महीने बाद लगा सकते हैं। ठीक है, खुरा चपका में इसमें आप देखिएगा खुर में होता है, खुर में घाव होता है। ठीक है, वो भी फफोले पड़ेंगे, कई बार कीड़े लग जाते हैं, वो मक्खी के अंडे होते हैं, मक्खी बैठेगी तो अंडा देती है, तो वो उसमें कीड़े लग जाते हैं और चलने में तकलीफ होती है। मुंह में यदि लीजन है, मुंह पका वाले में देखिएगा ऐसे ही मुंह में ही छाले पड़ेंगे इसमें भी, और छाले होने के बाद ये सिर्फ यहीं पास नहीं होता, आप देखिए कई बार टंग में, जीभ में भी हो जाता है, अंदर साइड में तालुका जो बोलते हैं उसमें भी छाला पड़ता है एक साइड में। ये पहचान है। आप देखिएगा मैंने आपको जो एक्थाइमा बताया उसमें रहेगा, पॉक्स में बताया इसमें रहेगा, लेकिन इसमें जो रहेगा इसके अलावा अंदर में भी, जीभ में भी हो जाता है, तालुका में भी आ जाता है छाले। इसका भी वही है, जब आएगा लार आएगा, जानवर में तेज बुखार 104-105 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार आता है, खाना पीना बंद कर देता है, लगातार लार का स्राव होता रहेगा, और क्या होगा, चलने में तकलीफ होगी यदि पैर में घाव है तो। इसका भी वही है जो मैंने अब इलाज बताया कि इसमें आप पोटेशियम परमंगनेट से साफ़ कीजिए, साफ़ करने के बाद बोरोग्लिसरीन का घोल को लगाइए, और देसी इलाज करना चाहें तो जो धनिया का पत्ती है उसको खिलाइए, बहुत जल्दी उससे घाव भरता है। साथ ही साथ विटामिन सी का टैबलेट भी आप दे सकते हैं, या नहीं तो वीटेड का इंजेक्शन आता है वेटनरी में, हमारे वेटनरी में VITAD, जिसमें विटामिन A, D, E तीनों रहता है। AD3, हाँ, विटेड, VITADE, विटेड के नाम से, या इंटाविटा एज दूसरी कंपनी का है, इंटास का इंटाविटा एज। ये यदि आपका बकरी का मान लो वजन 20 से 25 1 ml के आसपास लगाना है, उसको 1-1 दिन के गैप में 5 इंजेक्शन लगाइए, बहुत जल्दी घाव भर जाएगा। साथ ही चूँकि घाव बना हुआ है तो उसको घाव को भरने के लिए हमको, और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, इसलिए कोई से भी सस्ता सा एमॉक्सिरम फोर्ड का इंजेक्शन, डाइक्रिस्टिसिन एस का इंजेक्शन आप लगा सकते हैं। पेनिसिलिन ग्रुप का 5 से 7 दिन लगेगा। तो ये भी सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है। इसमें ये कभी कभी ये होता है, लेकिन कोई प्रेग्नेंट बकरी है उसमें अबॉर्शन होने की संभावना रहता है। इसमें मृत्यु दर बहुत कम होता है, अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन यदि कोई प्रेग्नेंट बकरी में होगी तो उसका बच्चा गिर जाएगा, और ये फैलता बहुत तेज़ी से है। जैसे आपने गाँव में सुना होगा, हमारे जब गाय भैंस में होता है, 1 या 2 गाय भैंस में देखे पूरे गांव के बर्दी में हो जाता है। क्योंकि हम सावधानी देखते नहीं है, पूरा वायरस संक्रामक बीमारी है, एक जानवर से दूसरे जानवर जैसे संपर्क में आता है वो फैल जाता है। दवा का नाम रिपीट कर दें। दवाई इसमें जो है, इंजेक्शन जो लगाएंगे उसमें एमॉक्सिरम फोर्ट आता है, एमॉक्सिरम फोर्ट 300 मिलीग्राम का आता है, छोटे बकरी में यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा लगाना है, 5 दिन लगाना है तो 4 ग्राम आता है, 3 ग्राम का भी आता है। साथ में आप मेलोनेक्स दर्द का और एक मल्टीविटामिन ट्राइविवेट ये कर दीजिए। यदि बुखार आता है, शुरू में बुखार है तो मेलोनेक्स प्लस कर लीजिए। कि कुछ दवाई तो आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। कभी बुखार लग रहा है मेलोनेक्स प्लस के इंजेक्शन लगा दीजिए, दर्द हो रहा है तो मेलोनेक्स लगा लीजिए, कभी सूजन के साथ दर्द है तो मेग्लोडाइन आता है वो इंजेक्शन लगा लीजिए। तो वो कुछ प्राथमिक उपचार अपने स्तर पे आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको लगता है ठीक नहीं हो रहा तो आप तुरंत फिर वेटरनरी डॉक्टर को बुला के इलाज कराइए। ठीक है, ये देखिए इसमें दिख रहा है पूरा माउथ में लीजन दिख रहा है, ऐसे पूरा चिपचिपा भरा रहता है, लार लगातार आता ही रहेगा, और पैर में रहेगा, पैर में खुर के बीच में घाव रहेगा। बचाव वही है इसमें कि हमको जो ग्रसित जानवर है उसको अलग रखना है, स्वस्थ जानवर से अलग, क्योंकि हम तो स्वस्थ को जहां रह रहे हैं वहीं रहने दीजिए।
जो ग्रसित है उसको अलग कीजिए, उसका जो कोटना था, जब आहार के व्यवस्था में जहाँ रखे थे उसको सबको साफ करके बाहर फेंकना, जलाना है। और यदि कोटना था तो कोटने को अच्छे से धो दीजिए, चूने का लेप लगा दीजिए, उसके बाद दूसरे जानवर को उसको पानी दीजिए, क्योंकि उसी बर्तन को हम फिर से यूज़ करेंगे तो उसमें इन्फेक्शन बना रहता है और उसको पीने से दूसरे जो पशु वो भी बीमार पड़ जाएंगे। तो यही है कि जितने भी बीमार हैं उसको हमको अलग रखना है स्वस्थ से, और अलग रख के उसका इलाज करना है। और देखिए कोशिश कीजिएगा यदि मान लो आपको 2 बकरी में लक्षण दिख गया तो उसको खुरपका मुंहपका का लक्षण आ गया, आपने 2 को अलग कर दिया, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, कई बार डॉक्टर को बुलाते हैं, बाकी जो मान लो पर बाकी जानवर में वैक्सीन लगवा देते हैं। वैसा नहीं करना है। आपने 2 को अलग किया, 2 को अलग करने के बाद 4 से 5 दिन वेट कर इंतजार करके देखिए, हो सकता है कुछ और जानवर हैं या बकरी है जो उसके संपर्क में थे, उसमें लक्षण नहीं आया अभी, लेकिन 2, 4, 5 दिन हो सकता है लक्षण आ जाए, तो उसके इंतजार करने के बाद ही जिसमें लक्षण नहीं आए उसमें आप टीका लगवा दीजिए, और जिसमें लक्षण आ गया उसको अलग कीजिए, उसका इलाज करवाइए। टीकाकरण मई जून में कराइए ना, साल में 1 बार है। इसका FMD का आता है, जो गाय भैंस में आता है वही चीज़ है। या आजकल ट्राइवैक के नाम से भी आता है, 3 वैक्सीन रहता है उसमें, खुरहा चपका का, गलघोटू का, गलघोटू भी बकरियों में होता है, गलों में सूजन आ जाता है, और तीसरा जो होता है ब्लैक क्वार्टर जो नहीं होता है नॉर्मली।